लखबीर सिंह हत्याकांड अपडेट। शुक्रवार को 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो भी चोरी छुपके नहीं, भीड़ भाड़ में। कहां था पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसी? कहां है मुआवजा देने वाली सरकारें और नेता? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए मैं पहले शुरू करता हूं। एक छात्र, शिक्षक और एक्टिविस्ट होने के नाते बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब विश्वविद्यालय में हम लोग धरना लगाते हैं, चाहे वाइस चांसलर गेट के सामने हो, चाहे कहीं भी हो, तो कानून के हिसाब से यहां के एसएचओ को, डीसीपी को हम लोग खबर करते हैं, लिखित परमिशन लेते हैं। जंतर मंतर पर जाते हैं तो संसद मार्ग थाने में जाकर लिखित परमिशन लेते हैं, वहां देते हैं कि हम लोग इस दिन इस संगठन के मंच के तले हम लोग धरना या प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद यकीन मानिए, पुलिस प्रशासन की निगाहें हम पर बनी रहती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी हमारे पास आते हैं, सीआईडी के आदमी आते हैं और पूछते हैं कब प्रोग्राम है, कैसे प्रोग्राम है। 10 बार फोन आता है, अधिकारी मिलने आते हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि पिछले तकरीबन साल भर से किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे अन्य कोई स्थल हो। वो हाई सिक्योरिटी जोन में है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तमाम एजेंसी के लोग, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, सीआईडी हो, पुलिस प्रशासन हो, सीबीआई भी हो सकता है, उनके लोग भी, तमाम एजेंसी के लोग के सर्वेलेंस में वो जगह रहा होगा। तो क्या 2 घंटे तक 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक क्या ये सारी एजेंसीज सो रही थी, या कुछ लीला है? क्या इन अधिकारियों के ऊपर, अगर आप सिंगू बॉर्डर जाएं, चाहे किसी भी बॉर्डर पर जाएं, तो इस तरह से सील कर दिया गया है पूरा बॉर्डर का इलाका। इतने बैरिकेडिंग है हर जगह कि आप आसानी से आ जा नहीं सकते हैं। पुलिस फोर्स वहां तैनात रहती है। एक बार मैं गया था और वहां से बस में जब बैठा और जब मैं आया किसान संसद में जंतर मंतर के पास, तो इतनी सिक्योरिटी थी, इतने पुलिस बल थे, इतने चेकिंग थी कि लग रहा था कि पता नहीं सिंगू बॉर्डर से संसद मार्ग आने में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो इतनी एजेंसीज वहां क्या कर रही थी? क्या कोई लीला है? यह सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। नहीं तो उन तमाम अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? यह बात समझने की है। दूसरी बात कह रहा हूं, मैं 2 दिन से सोच रहा था यह बात कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री हैं, दलित सिख मुख्यमंत्री हैं। कई केसेस आपने देखे होंगे, जैसे अभी गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ। अखिलेश यादव घर पे गए, फोटो खिंचाए, वहां पर 20 लाख रुपए दिए, सरकार ने 50 लाख रुपए दिए और एक सरकारी नौकरी भी उनके परिवार वालों को मिले। एक और घटनाकांड याद दिलवाता हूं, 2018 का विवेक तिवारी हत्याकांड लखनऊ में ही हुआ था। उनके परिवार को भी 40 लाख रुपए सरकार ने दिए। और ऐसे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। बिहार में सांप काटने से, बिजली कड़क के मौत होने से, तमाम इस तरह की आपदाओं में बिहार सरकार मुआवजा देती है। और देश के तमाम हिस्सों में आप देखते हो कि इस तरह के एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने 16 तारीख को लखबीर हत्या मामले में एक ट्वीट किया कि दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद व शर्मनाक। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पंजाब के दलित सीएम भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद व सरकारी नौकरी दे। बसपा की यह मांग। बसपा ने छत्तीसगढ़ को लेकर भी मायावती ने एक ट्वीट किया है और यह भी 16 अक्टूबर का ही
कि छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान भीड़ को कार से कुचलने से एक व्यक्ति की मौत व अनेकों के घायल होने की घटना अति दुखद, जो लखीमपुर खीरी घटना की याद ताजा करती है। कांग्रेस सरकार पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और नौकरी दे तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आज भीम आर्मी और असपा आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी लखबीर सिंह के परिवार से मिलने गए हैं पंजाब और उन्हें यथासंभव मदद का भरोसा दिलाया है। लेकिन क्या बात है कि लखबीर सिंह की हत्या के बाद सारे नेताओं में चुप्पी है, न तो कोई मुआवजा ग्रुप जा रहा वहां मुआवजा देने, न सरकार कुछ घोषणा कर रही है, न सरकार इस पर कुछ बोल रही है। इसलिए सवाल उठाता हूं। दूसरी बात, बहुत सारे देश में बहुजन संगठन है, बहुत सारे वाम से और तमाम तरह के संगठन हैं, संसाधन की कमी नहीं है। एक कर्मचारी संगठन ने रेलवे को 70 लाख रुपए दिए, 70 करोड़ दिए थे, आपको याद होगा। इस तरह की घटनाओं पर इस तरह के संगठनों की भी चुप्पी क्यों रहती है? क्यों नहीं वो जंतर मंतर पर जाके अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और लोगों को मोबिलाइज करते हैं? क्योंकि यह हत्याकांड है और व्यवस्थित हत्याकांड है। यह बात हम सबको समझना है। मैं एक शिक्षक होने के नाते और अंबेडकर नामा चला रहा हूं, जितना मेरे से अकेले वर्ष में बन पड़ता है उतना आपके बीच सूचना विश्लेषण के साथ, प्राइमरी सोर्स के साथ आपके पास पहुंचाता हूं। सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकता, ना तो मैं चंदा लेता हूं और ना कोई सामाजिक संगठन चलाता हूं और ना सामाजिक संगठन के लिए कोई चंदा लेता हूं। तो सवाल है, ये बहुत ही देश के तमाम भागों में होती है कि कोई दलित या मुस्लिम मारा जाए तो उसके पास नेता मिलने नहीं जाता है, उसके पास कोई मुआवजा लेकर नहीं जाता है। सिर्फ वो क्या एक वोट बैंक है? ये सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं। चलिए अब खबर की विश्लेषण करता हूं कि इस युवक की हत्या के बाद निहंगों को किसान आंदोलन के मोर्चे से हटाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ये दैनिक भास्कर के अभी लेटेस्ट खबर आपको बता रहा हूं। तो इसे लेकर निहंग जत्थेबंदियों ने 27 अक्टूबर को सिंघू बॉर्डर पर ही धार्मिक एकत्रता बुला ली। इसमें फैसला लिया जाएगा कि निहंगों को सिंधु बॉर्डर पर ही रहना है या फिर यहां से चले जाना है। सिंघू बॉर्डर पर बैठी निहंग जत्थेबंदियों के प्रमुखों में शामिल निहंग राजा राम सिंह ने कहा है कि 27 अक्टूबर को सिंघू बॉर्डर पर होने वाली धार्मिक एकत्रता में संत समाज के सभी लोग, बुद्धिजीवी और संगत हाजिर रहेगी। उस दौरान संयुक्त रूप से जो भी फैसला लिया जाएगा, निहंग जत्थेबंदियां उन्हें मान लेंगे। इस मामले में फिलहाल निहंग, इस हत्या मामले में फिलहाल निहंग इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी ओर से गलती नहीं की गई। लखबीर सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, इसलिए उनकी हत्या की गई। क्या देश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या यह संविधान नहीं है इस देश में? अगर इसी तरीके से जहां कोई अगर किसी की हिंसा करता है या बेइज्जती करता है, सब लोग इस तरह से एक आदमी पकड़कर पूरे ग्रुप उसको मारना शुरू कर दे, तो इस देश में कानून का राज खत्म हो जाएगा। जैसे मॉब लिंचिंग देखते हैं, एक जगह नहीं कई वीडियोस वायरल होते हैं मुसलमानों के, दलितों के मारते पीटते हुए। तो क्या लग रहा है कि इस देश में लॉ ऑर्डर नहीं है? यह सवाल उठ रहा है और उठाया जा रहा है। सो निहंग बाबा राम सिंह ने कहा कि हम भागने वाले कौम नहीं हैं, हमने जो किया उसे स्वीकार करते हैं। हमारे 4 सिंहों ने गिरफ्तारी दी है, उन्हें जज के सामने लखबीर को मारने की बात कबूल कर ली है। सिंघू बॉर्डर पर हम किसानों की हिमायत और सुरक्षा के लिए आए थे। निहंग फौज बनी ही इसलिए थी कि जब सिख कौम पर कोई आपदा आएगी तो यह फौज डटकर खड़ी रहेगी। ये पैरेलल फौज है इस देश में। क्या अगर ये खबर सही है दैनिक भास्कर की,
तो क्या किसान आंदोलन में सिर्फ सिख हैं कि सिख पर आपदा आएगी तभी आप वहां पे खड़े होंगे, बाकी लोग उसमें शामिल नहीं है क्या? ये सवाल उठाकर छोड़ता हूं। सिंगू बॉर्डर पर जत्थेबंदियों के 5 बड़े दल अभी मौजूद हैं। इनमें से हर दल में 50 से 60 निहंग हैं। सिर्फ 50 और 60 निहंग हैं और इन्होंने टीडीआई मॉल और संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच के पीछे अपना तंबू लगा लिया है। बेअदबी की आरोप में हत्या किए जाने के मुद्दे पर सभी निहंग जत्थेबंदियां एकजुट है। आगे के लिए लगातार रणनीति बनाने के लिए मीटिंग की जा रही है। 50 से 60 एक ग्रुप में, अगर 5 ग्रुप है तो 250 से 300 वहां पे निहंग होंगे। क्या इनसे सरकारें डरती हैं? क्या कुछ फैसला लेने में डरती हैं? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर और सरकार से ऊपर है? क्या मसला है, ये समझने की कोशिश की जानी चाहिए। क्या ये पैरेलल फौज है? भारत सरकार, हरियाणा पुलिस सबसे बड़ी फौज है कि जो इनसे डरते हैं, कह रहे हैं कि हमने गलत नहीं किया, कबूलनामा है। चलिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। मोर्चा के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि इस हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को इस मामले में गंभीरता से जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल स्पष्ट कर चुके हैं कि किसान आंदोलन कोई धार्मिक मोर्चा नहीं है, बल्कि यह किसानों का मोर्चा है। संयुक्त किसान मोर्चा हर धार्मिक ग्रंथ का सत्कार करता है, मगर इस तरह किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बात सही है, लेकिन अगर इतने दिन से निहंग वहां बैठे हुए थे आपके पास, तो बगैर आपकी सहमति के, बगैर आपके इजाजत के कैसे बैठे हुए थे? ये किसी एक समुदाय, एक धार्मिक समुदाय का आंदोलन तो नहीं था। तरह तरह के लोग, बौद्ध भिक्षु भी जा रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट भी जा रहे थे, विभिन्न जाति धर्मों के लोग वहां जा रहे थे। तो ये सिर्फ एक ग्रुप का मसला नहीं। लगातार हम लोगों ने भी आवाज इस पर बुलंद की, लेकिन आधे टाल मटोल से बात नहीं बनने वाली है। अब आगे कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि निहंग जत्थेबंदियां लखबीर सिंह पर 30,000 रुपए लेकर बेअदबी करने के आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि लखबीर सिंह की बहन राज कौर भी मान रही हैं कि उनके भाई के पास पैसे नहीं होते थे। ऐसे में यह सवाल है कि सिंगू बॉर्डर पर वो पहुंचा कैसे? मरने से पहले लखबीर ने खुद माना था कि उसे इसके लिए 30,000 रुपए दिए। तो ये माना था तो उसको रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि किस कंडीशन में माना। तो अगर वीडियो वायरल हो रहा था तो इसकी भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। अगर मान लीजिए कि वो पैसे के लिए आया था, तो पंजाब में चुनाव है और किसान मोर्चा 9 महीने से ज्यादा से वहां टिका हुआ है, तो आखिर ये पैसे किसने दिए और क्यों दिए? इसकी जांच कौन करेगा? निष्पक्ष जांच कौन करेगा? आरोपियों को सजा किस दफा में दी जाएगी? इंस्टिगेट करने के लिए, भड़काने के लिए तमाम सारे मसले हैं। तो वो जो मेन आरोपी है, अगर यह मान भी लिया जाए कि किसी ने पैसे देकर लाया था, तो उसकी निष्पक्ष जांच करना सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं फिर पुनः यह कहता हूं कि वहां जितने सिक्योरिटी एजेंसीज, बॉडीज लगे हुए थे, वो क्या कर रहे थे? उनकी भूमिका पे भी सवाल है। उनकी भी जांच होनी चाहिए और कानून के हिसाब से उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां तमाम एजेंसीज रही होंगी, ये कोई छुपी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। आखिर उन पे जांच क्यों नहीं? और नेताओं और सरकारों से अपील और सामाजिक संगठनों से अपील कि बड़े लोग के यहां कोई कांड होता है तो आप फोटो खिंचवाने चले जाते हैं मुआवजा लेकर, लेकिन एक मजबूर, मजलूम, गरीब, दलित, मुस्लिम, तमाम ऐसे लोगों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो किसी के पास आप नहीं जाते हैं। सवाल आप पर भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री दलित सिख हैं, सवाल उन पर भी है। भाजपा भी दलित प्रेम बहुत दिखाती है,
हरियाणा और केंद्र में उनकी भी हुकूमत है। सवाल उन पर भी है, सवाल कांग्रेस पर भी है, सवाल तमाम पार्टियों और संगठनों पे भी है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। शुक्रिया, जय भीम।